ये भगवान के 10 अवतारों का जो श्रवण करते हैं उनकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तंत्र शास्त्र में भी भगवान के इन 10 अवतारों की विशेष मान्यता है और ये शक्तियाँ दुष्ट व्यक्तियों को, दुष्ट आत्माओं को दंड देने के लिए प्रयोग की जाती हैं। पूर्व काल में जब देवता दैत्यों से पराजित हो गए तब वे सब कश्यप जी के पास गए और अपने पिता को अपना दुख सुनाया। तब कश्यप जी ने काशी में आकर के तपस्या की। भगवान शिव ने प्रकट होकर के दर्शन दिया। कश्यप बोलते हैं, हे प्रभु, मेरे पुत्र देवता राक्षसों से पराजित होकर के नाना प्रकार के कष्ट सहन कर रहे हैं, इसलिए आप मेरे पुत्र बनकर के प्रकट होइए और देवताओं का कष्ट दूर कीजिए। भोलेनाथ भगवान ने आशीर्वाद दिया और उसके उपरांत भगवान शिव ने 11 रूप धारण करके कश्यप जी की पत्नी सुरभि के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। कौन से 11 रूप हैं? कपाली, पिंगलभी, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्त्रा, अजपाद, ऐर्बुदित, शंभो, चंड भव। भगवान ने ये 11 रूप सुरभि के गर्भ में से उत्पन्न किए। अत्रि ने भगवान की आराधना की, जिसके परिणाम स्वरूप तीनों देवता अत्रि अनसुईया के यहाँ अपने अंशों के साथ प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और भगवान शिव के अंश से दुर्वासा प्रकट हुए। दुर्वासा जी ने संन्यास की मर्यादा को लोक में स्थापित किया। उन्होंने बहुत से लोगों के धर्म की परीक्षा ली ताकि समाज में उन भक्तों को का यश फैले। चक्रे धर्म परीक्षांच बहुना सहदया पर। दुर्वासा जी ने अम्बरीश की परीक्षा ली। जब सुदर्शन चक्र से ने दुर्वासा जी का पीछा किया तब आकाशवाणी हुई कि दुर्वासयं शिव साक्षात्, हे अम्बरीश, चक्र को शांत कीजिए। ये जो दुर्वासा जी हैं ये साक्षात भोलेनाथ भूत भावक आशुतोष शिव के अवतार हैं और उन्होंने समाज को आपका यश फैलाने के लिए आपकी परीक्षा ली है। इस प्रकार से भगवान के अनेकों अवतार फिर मेरे प्रभु के हनुमान अवतार में कहते हैं। जब शंकर भगवान ने मोहिनी को देखा तो भगवान शिव का तेज स्खलित हो गया और सप्तऋषियों ने उस तेज को एक पत्ते पर स्थापित कर दिया और उस समय आने पर श्री राम भगवान के कार्य के लिए गौतम की कन्या अंजनी के कान के मध्य से अनेक गर्भों में स्थापित कर दिया। समय आने पर हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। श्री हनुमान जी जब शिशु थे तभी उन्होंने सूर्य भगवान को फल समझ करके खा लिया। रविलिप्पम बभक्षासु ज्ञात्वा लघु फलं प्रगे बाल समय रघु भक्षिणियो तब तीन लोक भयो अधियारो। बचपन में भी इतनी शक्ति हनुमान जी में थी कि रविलिप्पम भक्षासु ज्ञात्वा लघु फलं प्रगे, उन्होंने भगवान सूर्य को एक छोटा सा फल समझ करके खाने के लिए चले गए। माता की आज्ञा से हनुमान जी महाराज ने सूर्य भगवान के पास जाकर के उनसे विद्या प्राप्त की। सूर्यार्थ पाठ कीर्तियत्वा नित्यं तदंतिकं। नित्य सूर्य भगवान का पाठ करते उससे उनको कीर्ति प्राप्त होती है। और हमारे वहाँ वैसे भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से अनेक प्रकार के कष्टों जिस बालक को ख्याति प्राप्त नहीं हो रही है, जो बच्चा बुद्धि का कमजोर है, जो पढ़ने लिखने में कमजोर है, उस बच्चे को नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और ये रविवार के दिन से प्रारंभ करना चाहिए और नित्य तांबे के पात्र में शुद्ध स्वच्छ जल लेकर के उसमें गुड़ मिलाएं और भगवान भानु
भास्कर जी को अर्घ्य दें। आकर्षणेन रजसा प्रदमादौर्यवेक्षयन् प्रत्यनृत्यरुच्चैर्येन। इस मंत्र से भगवान भास्कर को अर्घ्य दें और भास्कराय नमः, सूर्याय नमः, रविदेवाय नमः इन मंत्रों का पाठ करें। वहां पर भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, ये सूर्य गायत्री है। इस गायत्री का पाठ करें तो समझ लीजिए जिस बच्चे की बुद्धि कमजोर है वो भी पढ़ने में बड़ा